नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह से जुड़े बहुचर्चित विवाद में शनिवार को जिला न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष द्वारा दरगाह परिसर में प्राचीन शिव मंदिर होने के दावे को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 2 मई 2026 निर्धारित की है। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से जुड़े बहुचर्चित विवाद में शनिवार को जिला न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष द्वारा दरगाह परिसर में प्राचीन शिव मंदिर होने के दावे को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 2 मई 2026 निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने कई कानूनी पहलुओं पर विस्तार से अपनी दलीलें प्रस्तुत की। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की ओर से दायर याचिकाओं पर अदालत ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख तय की। विष्णु गुप्ता ने बताया कि वह अदालत में 7/11 एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे, लेकिन न्यायालय ने 1/10 एप्लीकेशन पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि एक पक्षकार के हाईकोर्ट जाने के कारण सुनवाई की प्रक्रिया में बदलाव हुआ। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि न्यायालय ने पूर्व में निर्देश दिए थे कि 2 महीने के भीतर सभी लंबित आवेदनों, विशेष रूप से नए पक्षकार बनाए जाने से संबंधित का निपटारा किया जाए। मामले में राज्यवर्धन सिंह परमार से संबंधित कुल 12 याचिकाएं वर्तमान में लंबित है। अब तक इनमें किसी भी नए पक्षकार को शामिल नहीं किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 2 मई को इन सभी लंबित एप्लीकेशनों पर सुनवाई होगी, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि किन किन आवेदकों को मामले में पक्षकार बनाया जाएगा। आज संकट मोचन बनाम महादेव मंदिर मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई बहुत लंबी, करीब 2 घंटे सुनवाई चली लगातार, और उस सुनवाई का निष्कर्ष ये निकला कि हम तो रूल 711 के लिए की तैयारी से आए थे, लेकिन 110 की बात आई, क्योंकि उसमें से एक कोई व्यक्ति जिसने इंटरवेंशन लगाया था वो माननीय राजस्थान हाई कोर्ट क्या कहा कि इंटरवेंशन उसका निपटारा किया। तो माननीय अदालत ने 2 महीने का समय इंटरवेंशन निपटाने के लिए वहाँ दिया, और अभी तक जितनी भी कुल 12 याचिकाएं लंबित है, उसमें एक याचिका राजवर्धन राठौर की भी है। अभी किसी को भी नया पक्षकार नहीं बनाया गया है। 2 मई को सबका निपटारा होगा, जिसमें राजवर्धन राठौर की भी एक याचिका भी, कोई नया पक्षकार नहीं। और हम चाहते हैं जल्द से जल्द जो इंटरवेंशन की याचिकाएं हैं उनका निपटारा हो, उसके बाद 7/11 की सुनवाई हो, सुचारू रूप से अदालत की कार्रवाई चालू रहे, और जल्द ही सारी दुनिया में सच्चाई पता चले कि दरगाह नहीं, ये भगवान संकट मोचन का मंदिर है, जिसे तोड़कर यहाँ दरगाह बनाई गई। आज जो हमारी याचिका महाराणा प्रताप सेना जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार के द्वारा यहाँ लगाई गई थी, उस याचिका को स्वीकृत होने के बाद से एक तथाकथित व्यक्ति महाराष्ट्र से चलकर यहाँ आता है और एंटी सोशल एलिमेंट्स है, असामाजिक अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल वीडियो में करता है, जो वीडियो माननीय अदालत ने आज देखी, और वीडियो चलाई गई माननीय अदालत में, और अदालत में माननीय सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने अजमेर के एसपी साहब को आदेशित किया है, ऑर्डर किया है उस वीडियो को चलाने के बाद। और उस वीडियो को चलाने के बाद ये देखा गया कि किस तरह से कोर्ट को, माननीय न्यायाधीश को, जो उन्होंने पिछली बार आदेश किया था, उसमें ऐसी अपमानजनक, अश्लील, गैर कानूनी, भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे आम जनमानस में न्यायपालिका, न्याय की लोकप्रियता, न्याय के प्रति विश्वासयोग्यता का खंडन होता है। इसीलिए उसने एसपी साहब अजमेर को तुरंत आदेशित किया गया, और वहाँ लोकल पुलिस स्टाफ के सभी लोग, डिप्टी एसपी उपस्थित थे, उनको आदेशित किया गया वो शीघ्र ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करें। इस संबंध में हमने एप्लीकेशन 10 रूल्स 1 CPC 151 के तहत लगाई थी, तो इससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी साबित होती है, और न्यायालय के प्रति और आम जनता में जो न्याय के प्रति भावना पैदा होती है वो भी आहत होती, वो नहीं होना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए। और लगातार हम लोग कहते आए हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह नहीं, पवित्र शिव जी का मंदिर है, हिंदू मंदिर है। उन सभी साक्ष्यों पर भी, उन अपनी याचिकाओं पर भी माननीय अदालत गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। अगली तारीख 2 मई इसमें निश्चित की। मैं इस केस को पहले से ही, शुरुआत से ही फॉलो कर रहा हूँ, और इस केस को फॉलो करते करते फिर मेरे को भी लगा, तो मैंने भी कुछ जांच की, तो मुझे एक वेबसाइट मिली, वेबसाइट में भी उसका साक्ष्य मिला, और
हमारे पूर्वज भी बताते थे, मेरे पापा, मेरे दादाजी और बुआ जी वगैरह जो बड़े हैं हमारे घर में, वो बताया करते थे कि अपने वहाँ पे अपने पूर्वज पूजा करते थे शिव दरगाह के नीचे जो शिव मंदिर है उसमें, और प्रॉपर पूजा करते थे। इसीलिए उनकी उपाधि थी घड़ियाली उपाधि थी, घड़ियाली उपाधि दी जाती थी। आज भी पेपरों में, दरगाह के पेपरों में घड़ियाली उपाधि है, पर उनको कोई और पूजा कर रहा है और धर्म के लोग पूजा कर रहे हैं। ये चीज़ें अभी जांच का विषय है। ये 1850 करीब का था जी। अब मेरे परदादा जी जो हैं वो नतमल जी तिवारी हैं, और उनके पापा तब संपूर्ण जीवन काल में पूजा करते थे, और वो 17 वर्ष की आयु तक पूजा करते थे। उसके पश्चात वो आर्य समाजी हो गए थे। महर्षि दयानंद जी उस समय आए थे अजमेर शहर में, तो उनके प्रभावित होकर उन्होंने आर्य समाज ज्वाइन कर लिया था। और परदादा जी ने किसी और को संभलाया था, ये अपने ही धार्मिक में ये मंदिर संभला दिया था। वो चीज़ बाकी आगे जांच का विषय है। अभी मैंने केवल एज गवाह पे जो वेबसाइट में मैंने देखा है उस चीज़ को, उस चीज़ के जो तथ्य मिले हैं वेबसाइट पे किताब के थ्रू, वो मैंने इनके साथ पेश कराए। मैंने अपनी तरफ से नहीं, अभी कुछ नहीं है। मैं जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा तब वैसे वैसे चीजें आएगी सामने। आपके दादा थे या उन्होंने कभी नहीं बताया तो मेरे परदादा जी आर्य समाजी हो गए थे, फिर उन्होंने अपने बेटे को, जो मेरे दादाजी हैं, इतने साल हम यहीं थे। बाकी अभी जो इन्होंने केस उठाया है और माहौल भी ये हुआ है कि हाँ थोड़ा सा बोल पा रहे हैं, नहीं तो आप जानते हैं पिछले 60-70 सालों में तो क्या हाल था, इसलिए। और दूसरी चीज, जब इन्होंने मुद्दा उठाया तो हम उसके सपोर्ट में आए, ये सोच के। कहाँ रहते हो आप कहाँ रहते हो? हम अजमेर ही रहते, रामगंज। और आपके दादाजी का नाम क्या बता रहे हैं आप? मेरे दादाजी का नाम ब्रह्मदत्त शास्त्री है। वो तो संपूर्ण जीवन काल में पवित्र तीर्थराज पुष्कर में गुरुवार को श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन अजमेर जिला शाखा के सानिध्य में महिला एवं युवा शाखा द्वारा भव्य पगड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। पूरे आयोजन ने आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक एकता का अनुपम संदेश दिया। पवित्र तीर्थराज पुष्कर में श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन अजमेर जिला शाखा के सानिध्य में महिला एवं युवा शाखा द्वारा भव्य पगड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। पूरे आयोजन ने आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक एकता का अनुपम संदेश दिया। कार्यक्रम के तहत लगभग 1800 मीटर लंबी विशाल पगड़ी तीर्थराज पुष्कर को अर्पित की गई, जो श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक बन गई। इस दौरान अभिषेक, महाआरती, भजन अमृत गंगा और भगवान का मनोहारी श्रृंगार कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया गया। श्रद्धालुओं की भावनाएं मानो भक्ति के सागर में डूबती नजर आई। संस्था के जिला महामंत्री उमेश गर्ग ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में अध्यात्म, संस्कृति और एकता के भाव को मजबूत करना है। वहीं महिला शाखा अध्यक्ष वर्षा फतेहपुरिया के अनुसार कार्यक्रम में अजमेर सहित जयपुर और अन्य स्थानों से आई मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विशेष बात यह रही कि 52 घाटों के प्रतीक रूप में 52 यजमान तैयार किए गए, जिन्होंने विधिवत पूजा अर्चना में भाग लिया। बरहा घाट पर पंडित रविकांत शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना संपन्न हुई, जबकि करीब 200 महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर पगड़ी अर्पण में सहयोग दिया। युवा वर्ग की सक्रिय भागीदारी ने आयोजन को और अधिक जीवंत बना दिया। इस अवसर पर वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को सशक्त करते हैं, बल्कि समाज को एकता, सेवा और संस्कारों की डोर से बांधने का भी कार्य करते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्ति, उल्लास और सामूहिक ऊर्जा का अनूठा संगम देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की महिला एवं युवा इकाई द्वारा आज पुष्कर राज जी को पगड़ी पहनाने का एक बहुत सुंदर आयोजन किया जा रहा है। हमारी जिला अध्यक्ष वर्षा जी फतेहपुरिया और उनकी पूरी टीम
जिस शिद्दत से 15 दिन से इसके अंदर तैयारी में लग रही हैं। बहुत सुंदर, करीबन 1800 मीटर की ये पगड़ी पुष्कर राज जी को पहनाई जा रही है। इसमें करीबन 350 महिलाएं सहभागी बन रही हैं और यह पगड़ी सूरत से विशेष रूप से बनाई है। यहाँ पे 52 यजमान होंगे 52 घाटों के हिसाब से, और सारी जो तैयारी इनकी की है पूरी टीम ने, पूरी टीम का मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये सब जयपुर से महिला आई हैं हमारी वैश्य समाज की। इसके अलावा हमारे मकराना और किशनगढ़ से भी आज हमारे यहाँ सहभागी। आज हमारे यहाँ पे पुष्कर राज जी को पगड़ी पहनाने का कार्यक्रम रहेगा। पुष्कर जी को पगड़ी पहनाने के बाद यहाँ पुष्कर राज जी का सरोवर का पूजन होगा और इसकी महाआरती होगी। महाआरती के बाद हमारे यहाँ जो सब लोग हैं बहुत सुंदर रवि जी के साथ में भजन प्रस्तुत करेंगे। अनुभव तो मेरी पूरी 1 साल से ये इच्छा थी पुष्कर राज महाराज की, और हम सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम बहुत लकी हैं कि हम पुष्कर राज के पास में ही स्थित हैं, और ये बहुत अच्छा मौका मिला हमें आज ये 52 घाट का पगड़ी महोत्सव करने का। हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है, और ये खुशी जयपुर, ब्यावर, किशनगढ़, इंदौर, वहाँ से लोग आए हमारे पास। कितने मंडल हैं आपके? ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महिला इकाई। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। मार्बल सिटी किशनगढ़ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। त्योहारी सीजन आखातीज के बीच प्रशासन की सख्ती अब विवादों में घिरे है। स्थानीय विधायक विकास चौधरी ने प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया और सीधे सड़कों पर उतरकर व्यापारियों के समर्थन में खड़े नजर आए। मार्बल सिटी किशनगढ़ में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। त्योहारी सीजन आखातीज के बीच प्रशासन की सख्ती अब विवादों के घेरे में है। स्थानीय विधायक डॉक्टर विकास चौधरी ने प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया और सीधे सड़कों पर उतरकर व्यापारियों के समर्थन में खड़े नजर आए। विधायक चौधरी ने आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना मुख्य बाजार में दुकानों के बाहर तोड़फोड़ की गई, जिससे छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि त्योहार के मौके पर रोजी रोटी चलाने वालों पर इस तरह की कार्यवाही अमानवीय है। चौधरी ने यह भी सवाल उठाया कि जब अन्य जगहों पर नियमों की अनदेखी हो रही है तो प्रशासन का डंडा केवल गरीब और छोटे व्यापारियों पर ही क्यों चल रहा है। घटनास्थल पर पहुंचे विधायक चौधरी ने व्यापारियों से बातचीत कर उनकी पीड़ा सुनी और मौके पर ही नगर परिषद आयुक्त व संबंधित अधिकारियों को फोन पर फटकार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारी डराकर और दबाव बनाकर वसूली कर रहे हैं, जो बेहद गंभीर मामला है। करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई इस कार्यवाही को विधायक ने आमजन को डराने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को नियमों का पालन करना है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को कुचलकर नहीं। इस पूरे घटनाक्रम से बाजार में भय का माहौल बना हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में इस तरह की कार्यवाही से उनका कारोबार चौपट हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच यह टकराव किसी समाधान तक पहुंचेगा या फिर सियासी घमासान यूं ही जारी रहेगा। प्रकार से आनंद फानन में पुलिस प्रशासन के लोग अचानक
100-200 की संख्या में आकर अचानक व्यापारी और जो जनता बाहर से जो आम जन आए हुए थे खरीदारी करने, उनमें भय का माहौल पैदा कर दिया। काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, उसके लिए मैंने आज सुबह उच्च अधिकारियों से बात की है। आज हमने लगातार बालाजी मंदिर से ठेले वाले, छोटे दुकानदार, रेहड़ी वालों और हमारे दुकानदार भाइयों से मिल रहा हूँ। उनमें भय का माहौल पुलिस प्रशासन ने पैदा कर दिया। आका तीज का बड़ा सावा है, होली दिवाली जैसे आका तीज हमारे ग्रामीण क्षेत्र का एरिया रह गया, सारे लोग जुड़े रहे, तो उस समय इस प्रकार से एकदम दुकानदारों में ठेले वालों पर आक्रमण करने जैसी बात होगी तो निश्चित तौर पर मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ भाजपा के लोगों की और यहाँ के पुलिस प्रशासन की कि वो सिंघम बनने के चक्कर में गरीब व्यापारियों को कतई परेशान नहीं कर सकते, उसका विरोध करते हैं, कड़े शब्दों में इस चीज़ की निंदा करते हैं। और आने वाले समय में यदि इस तरह से उन्होंने दोहराया तो हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उनको सामना करना पड़ेगा। ये कड़े शब्दों में उनको चेतावनी भी देते हैं और व्यापारिक भाइयों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। नगर परिषद का काम है या व्यवस्था करने का, साफ सफाई साफ सज्जा करने का, तो नगर परिषद के लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने पाबंद किया कमिश्नर को कि तुरंत जिन व्यापारी भाइयों के आपने जो भी सामग्री ले गए, चाहे टेबल है, चाहे छाता है, चाहे किसी प्रकार की सामग्री, चाहे तुलाई का कांटा ले गए, तो इस प्रकार का जो उन्होंने आलम कल किया उसको लेकर हम विरोध भी प्रदर्शन करते हैं उनके खिलाफ और आम जन से मिलकर, दुकानदारों से मिलकर उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम हमेशा आपके साथ, आपके बीच में है, आपके ठेले को, आपकी दुकान को कोई हटा नहीं सकता। और इस प्रकार के कई अधिकारी आए हैं किशनगढ़ में, कई जाएंगे, ज़्यादा हम परवाह उनकी करते नहीं हैं, लेकिन एक अनुभवहीन अधिकारियों के कारण आज यहाँ ना SDM है, ना यहाँ डिप्टी है, ना यहाँ नगर परिषद का कमिश्नर है। तो ये निश्चित तौर पर व्यथा बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का और भजन लाल जी का केंद्र में मोदी सरकार का राज किस प्रकार से चल रहा है। किशनगढ़ के साथ अन्याय हम कभी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हर दुकानदार के साथ, हर गरीब के साथ, हर ग्रामीण के साथ खड़ा और आका तीज का जो अबूझ सावा उसमें आराम से खरीदारी कर सके, लोग ट्रैक्टर भी ला सके अंदर और साधन भी चल सके। उचित व्यवस्था के लिए मैंने विधानसभा में आपके माध्यम से विधानसभा में मंत्री से सवाल पूछा किशनगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था लेकर, उसमें भी सुधार करने का हम प्रयास करेंगे कि कोई वन वे ट्रैफिक हो सके या कोई हम पार्किंग की जगह सुलभ करा सकें। और जिसको जल्दी है उसके लिए हमारे पास बाईपास की सुविधा भी है, तो उसको भी काम में लेंगे, क्योंकि वर्तमान में सावे सीजन का टाइम है। यदि व्यापारी सीजन में यदि दुकानदारी नहीं करेगा और मार्केट में भीड़ नहीं होगी तो क्या जंगल में होगी। तो ये बातें हमने बात रखी है और निश्चित तौर पर हमने पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया और सत्ता में बैठे लोगों को भी अवगत कराएंगे कि कुछ लोगों की नासमझी के कारण, कुछ लोगों के अनुभवहीन के कारण यहाँ ये आलम हमारे को कल देखने को मिला। व्यापारियों में वापस विश्वास पैदा किया है, छोटे दुकानदारों में विश्वास पैदा किया है और जो मोटरसाइकिल लेके ग्रामीण क्षेत्र से या वार्डों से जो लोग आए उनमें एक विश्वास पैदा किया कि आपके साथ हम नाइंसाफी होने नहीं देंगे। पुलिस के अधिकारियों को हमने डांट पिलाई है और कमिश्नर से लगाकर हमने सारी जगह। अजमेर शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा का भरोसा कायम रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा दरगाह और गंज थाना क्षेत्र में रूट मार्च किया गया। यह रूट मार्च SP के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल रहा। अजमेर शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा का भरोसा कायम करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा दरगाह और गंज थाना क्षेत्र में रूट मार्च किया गया। यह रूट मार्च जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल रहा। रूट मार्च के दौरान पुलिस दल ने संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त की। इस दौरान पुलिसकर्मी पूरी सतर्कता के साथ इलाके का जायजा लेते नजर आए। उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना और किसी भी असामाजिक गतिविधि पर नजर रखना था। पुलिस का यह रूट मार्च फायसागर रोड, रामप्रसाद घाट, अंदरकोट क्षेत्र, दरगाह संपर्क सड़क, नई सड़क सहित शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इन क्षेत्रों में पुलिस की सक्रिय उपस्थिति से लोगों की सुरक्षा की भावना मजबूत हुई। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि इस रूट मार्च का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की कानून व्यवस्था का आकलन करना और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखना है। साथ ही पुलिस की मौजूदगी से आमजन में विश्वास बढ़ता है और अपराधियों में भय का माहौल बनता है। इस प्रकार के रूट मार्च से पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर तालमेल और विश्वास स्थापित होता है। लोगों को यह संदेश मिलता है कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है। जो दरगाह और गंज थाना क्षेत्र के जो कुछ एरियाज हैं, फायसागर रोड, नई सड़क रोड जो है, जहां पर अपनी चौकी भी संचालित है, यहां पर गश्त की जा रही है। और क्योंकि रास्ता सकड़ा है, पहाड़ी इलाका है, तो लोगों को हिदायत दी जा रही है कि हेलमेट, सीट बेल्ट लगा करके चलाएं।
शुरुआत में हिदायत दी गई है, आगे से MV एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही पूरे शहर में 185 MV एक्ट की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति शराब पी करके अगर वाहन चलाता है तो तुरंत ही उसे अरेस्ट किया जाएगा, उसके जो वाहन है जब्त कर ली जाएगी। बिल्कुल इसको DOIT के साथ डिस्कस करके CCTV लगाई जाएंगे, अभय कमांड सेंटर में इसको जोड़ा जाएगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव 22 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे। यह चुनाव राज्य भर के अधिवक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से बार काउंसिल की नए कार्यकारिणी का गठन होता है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव 22 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे। यह चुनाव राज्य भर के अधिवक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से बार काउंसिल की नई कार्यकारिणी का गठन होता है। चुनाव को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। अजमेर से अतिरिक्त चुनाव अधिकारी के रूप में संदीप यादव को नियुक्त किया गया है। उनकी देखरेख में चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाएगा। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र ओझा और सचिव रूपेंद्र परिहार ने जानकारी दी कि मतदान कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के सभागार में आयोजित करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदान स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है, जिससे वकीलों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस चुनाव में पूरे राजस्थान के कुल 234 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह संख्या दर्शाती है कि चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह और प्रतिस्पर्धा है। चुनाव अधिकारियों और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी, जिससे एक मजबूत और प्रभावी नेतृत्व का चयन किया जा सकेगा। चैनल के माध्यम से अजमेर के और अजमेर जिला बार एसोसिएशन और राजस्थान में होने वाले चुनाव में जो भी मतदान करने वाले अधिवक्ता भाग ले रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत बार एसोसिएशन अजमेर की ओर से आभार। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि पूरे राजस्थान के अंदर 22 अप्रैल 2026 को चुनाव निष्पादित होने हैं। जिस प्रकार से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा हमें बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष और सचिव को जो निर्देश प्राप्त हुए थे, उस निर्देश अनुसार हमारे द्वारा उनके एक अतिरिक्त चुनाव अधिकारी नियुक्त करना था, जिसकी पालना में हमने संदीप यादव जी का नाम भेजा था। उन्होंने अतिरिक्त चुनाव अधिकारी के रूप में इस चुनाव को संपादित कराने के लिए संदीप यादव जी को अधिकृत किया है और पूरा चुनाव संदीप यादव जी के और पूरी अजमेर जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के नेतृत्व के अंदर चुनाव का संपादन किया जाएगा। पूरे राजस्थान के अंदर जो इस चुनाव की में रणभूमि के अंदर जो उम्मीदवार के रूप में भाग ले रहे हैं, वो लगभग 234 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 57 महिला उम्मीदवार हैं और कुल पूरे राजस्थान के अंदर 84,247
कुल अधिवक्ता अपने मतदान का उपयोग करेगा। हमने भी हमारी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और तैयारी लगभग हमारी पूर्ण हो चुकी है और चुनाव हमारे पुराने न्यायालय के इस बार हॉल के अंदर ही संपादित कराया जाएगा और मेन गेट से जो हमारी इसके अधिवक्ताओं के आने की एंट्री रहेगी और बाहर से हमारे पीछे वाले गेट से उनके निष्कासन की वो रहेगी। इस मतदान केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी मोबाइल या किसी भी यंत्र के माध्यम से किसी को किसी भी मतपत्र की ना तो फोटो लेने दी जाएगी, ना किसी भी प्रकार से कोई वातावरण किसी को खराब करने दिया जाएगा। मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति ना तो प्रचार प्रसार कर सकेगा, ना किसी प्रकार का अपना पैम्पलेट्स या अपना ऐड कर सकेगा। अब बिल्कुल चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व के अंदर और हमारे चुनाव अधिकारी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से हमें निर्देश प्राप्त होंगे। तीर्थनगरी पुष्कर के व्यस्ततम मुख्य बाजार में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई, जिससे स्थानीय व्यापारियों में भय और आक्रोश का माहौल है। ताजा मामला ब्रह्मचौक स्थित बड़ा गणेश मंदिर के सामने का है, जहां अज्ञात चोरों ने एक चूड़ी बेंगल्स की दुकान पर निशाना बनाते हुए हजारों रुपए का माल पार कर लिया। तीर्थनगरी पुष्कर के व्यस्ततम मुख्य बाजार में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है, जिससे स्थानीय व्यापारियों में भय और आक्रोश का माहौल है। ताजा मामला ब्रह्मचौक स्थित बड़ा गणेश मंदिर के सामने का है, जहां अज्ञात चोरों ने एक चूड़ी बैंगल की दुकान को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए का माल पार कर लिया। जानकारी के अनुसार चोरों ने देर रात दुकान में सेंध लगाकर अंदर प्रवेश किया और वहां रखा कीमती सामान चोरी कर ले गए। घटना का पता उस समय चला जब दुकानदार को फोन के जरिए सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ मिला। पीड़ित दुकानदार लक्ष्मण टिनगर ने बताया कि चोर करीब 40 से 50 हजार रुपए का माल चोरी कर साथ ले गए। दुकान में रखे 3 बड़े डिब्बे भी चोर अपने साथ ले गए हैं, जिनमें अकेले 15 से 20 हजार रुपए का माल भरा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे आरोपियों की पहचान होने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से पुष्कर के व्यापारियों में गहरी चिंता है। मुख्य बाजार जैसे संवेदनशील इलाके में बार बार हो रही वारदातों से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। आया तो कुछ बतों ने मन तो फोन आयो क्या भैया तेरा माल मूल सारो अंदर से ऊपर नीचे वो मिले। बंटी भैया को फोन आयो हमारे पे, तो आयो तो देखो कम से कम 40-50 हजार को माल है, पूरो ले गयो उठा अटा पूरी जगह माल लग मिल लो और पूरा सारा 2 डाला भी ले गयो। डाला के अंदर कम से कम 15-20 हजार रुपये को माल तो डाला वही अन्ना कटोरे एक जगह तो 15-20 हजार को माल और ये 50 हजार को माल 15-20 हजार को तो मारे 3 डाला में बढ़े और बाकी 30-25-30 हजार को 40-50 हजार को माल ले चल गयो। पुलिस थाना में शिकायत दी? नहीं, शिकायत बार मैं आई हूँ, अब पता लग गया, मैं अब जाऊँ मैं थाना में। सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे हैं? अभी देखा, अब आए हूँ, सब कुछ पता लगा के दे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।